राजिम माघी पुन्नी मेला केंद्रीय समिति की बैठक जिले के प्रभारी एवं धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में राजिम नगर पंचायत के सभा में संपन्न हुई। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य शासन के वन मंत्री मोहम्मद अकबर, राजिम विधायक अमितेश शुक्ल, अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू, पूर्व विधायक लेखराम साहू, रायपुर संभाग के कमिश्नर ए टोप्पो की विशेष उपस्थिति में हुई। इस बैठक में प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राजिम माघी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई बड़े आयोजन नहीं किए जाएंगे और न ही आयोजन शासकीय होंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की सहूलियत और सुरक्षा को देखते हुए व्यवस्थाएं पूर्ववत रहेंगी। बैरिकेडिंग, सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। राजिम मेला होगा, सिर्फ कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन है कोरोना में उसका पालन करते हुए किया जाएगा, ये हम लोगों ने कहा है। और कलेक्टर से ये कहा है कि और भी जो सुझाव आते हैं कि उसमें किस किस चीज़ को कम किया जाए, किसको ऐड किया जाए, किसको जोड़ा जाए। आज कोई अंतिम निर्णय नहीं है मेला में, तो उसके अनुसार फिर से किया जाए, पर केंद्र सरकार का जो नियम है उसके तहत इस आयोजन को किया जाए। उसमें एक लाइन पर शासकीय जो बड़ा बड़ा आयोजन होता है उसको रोका जाए, एक जगह भीड़ नहाते हैं उसको अलग अलग बना के कर दिया जाए ताकि भीड़ एक जगह न हो। बस ये है, बाकी दर्शनार्थी आएंगे, उनकी व्यवस्था पूरी होगी, सुरक्षा की व्यवस्था होगी। माननीय धनेन्द्र जी ने, पूर्व मंत्री विधायक जी ने जो सुझाव दिया कि पूरी व्यवस्था यथावत रहे, तो धर्मशाला है, सबको इंगेज करने का वो भी वैसे ही होगा। उनके सुरक्षा की व्यवस्था होगी, मंदिरों में जाने का, दर्शन करने का, नहाने का, और दर्शनार्थी आते हैं तो दुकानें लगी रहती हैं, वो लगा रहेगा। उसमें किसी चीज़ में साधु संतों को भी आमंत्रण नहीं है। हाँ, राजकीय शासकीय कार्यक्रम जो होता था कि इनको आमंत्रण दो, वो दो, ये दो, इसमें गाइडलाइन के हिसाब से रोकना पड़ेगा। बजट का कोई प्रश्न होता नहीं, जितना लगेगा वो सब लगाएंगे, उसमें कोई कमी बात नहीं। नए स्थल या पुराने स्थल पर होगा इस बार? ये भी पुराने स्थल पे होगा, क्योंकि नए में थोड़ी सी बचाव, 54 एकड़ जो जगह आरक्षित किए हैं उसमें कुछ शासकीय, फिर निजी, फिर शासकीय, फिर निजी, ऐसा है। तो उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, निजी व्यक्तियों से बात हो गया है, हम उनको सरकारी जगह दे रहे हैं, उनकी जगह ले रहे हैं। जब वो लिखा पढ़ी फाइनल हो जाएगा तो वो पूरा 50 एकड़ के लिए हमारा प्लानिंग तैयार है। जैसे यहाँ मंदिर से लेके 6 लेन सड़क वहाँ तक आने जाने वालों के लिए 2 लाइन और पैदल चलने वाले, फिर वहाँ बीच में शौचालय, पानी, फिर वहाँ डोम, फिर स्टेज, फिर धर्मशाला, ये सब चीज़ की प्लानिंग। यानी सरकार जो है आने वाले समय में शासकीय आयोजन को लेकर और भी कुछ तैयारी कर सकते हैं, यानी इस पर अभी असमंजस की स्थिति नहीं है? नहीं, कोई असमंजस नहीं है, उसमें क्या असमंजस। सिर्फ कोरोना के कारण नहीं था, हम पिछले साल से इस साल और बड़ा करने वाले थे, पर कोरोना कहीं न कहीं जीवन बड़ा है हमारे लिए। त्योहार है, पर्व है, उसमें रोक नहीं लगा रहे हैं, पर जीवन जब बड़ा है व्यक्ति का, इसलिए, और फिर केंद्र सरकार के निर्देश, और कोई नई चीज नहीं। वो आर्ज निर्माण को लेकर कहूँगा कि आर्ज जो है, आर्ज बनाया गया है, एक तरफ का काफी टेढ़ा है, जिसकी शिकायत आपने सीएम से भी किए थे, और पिछले वर्ष बैठक में आप खुद ने अधिकारी को निर्देश दिया था कि उसकी तैयारी पूरी कर ले, लेकिन उसकी तैयारी अभी भी अधूरा है। आर्ज जो है एक तरफ का पूरा टेढ़ा है और ठेकेदार उसको सुधार नहीं रहा है। ये एक बड़ी लापरवाही है जो लक्ष्मणझूला में जो आर्ज बनाया गया, उस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? मैं कलेक्टर को पहले भी बोला था कि उसको जरा टाइट करें, और टाइट करके उसको करें। कुछ काम बढ़ा है ऐसा कहना है, पर अभी भी पूरा नहीं हुआ है ऐसा बता रहे हैं। तो अभी मैंने फिर कहा कि अगर संभव हो इस मेला के पहले तो अच्छा हो जाएगा दर्शनार्थियों के लिए, उसको फिर से दिखवा लें। वरना हमारी तैयारी जो नीचे में रहता है, रेत में जो मुरुम नहीं डालना, वो तो हम 2 साल से नहीं कर रहे हैं। आने जाने वालों के लिए फर्श, पिछले साल सामान ले जाने लाने के लिए तकलीफ थी, ऐसा पहले साल बताया गया, तो फर्श लगवाए। आदरणीय साहू जी ने अभी कहा कि उसको थोड़ा और चौड़ा कर दें आने जाने, तो उसको भी निर्देश दिए। कोई चीज़ में कमी नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ भीड़, कोरोना, बस इसमें। मंच तैयार होगा? मंच तो है ही है, लेकिन वो गरियाबंद से परमेश्वर राजपूत की रिपोर्ट। संत श्री अंजनी नंदन शरण महाराज को राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के प्रदेश सचिव बनाए जाने पर
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।